हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल यम्मी रेसिपी विद मम्मी में। करेले की सब्जी एक ऐसा नाम है जिसके अंदर गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसका टेस्ट हम में से बहुत कम को पसंद आता है और बच्चे तो भला इसके नाम से ही चिढ़ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं करेले की ये सब्जी बनाऊंगी अपनी स्टाइल में, जिसमें ना तो किसी प्रकार की कोई कड़वाहट होगी और स्वाद इतना लाजवाब कि आप हर बार अपने घर पर करेले की सब्जी इसी तरह से बनाना पसंद करेंगी। आप बड़े हों या बच्चे, ये सब्जी सबकी फेवरेट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस रेसिपी से जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल यम्मी रेसिपी विद मम्मी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ताज़े करेले लगभग 300 ग्राम के करीब लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्हें ले लीजिए और इसके बाद हम इसके ऊपर और नीचे से जो कॉर्नर पोर्शन है उसे हम हटा लेंगे। उसके बाद ऊपर का जो हिस्सा है, जो कड़क वाला हिस्सा होता है, उसे इसी तरह से चाकू की मदद से रफली हटा लेंगे। पीलर से पील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मोटा मोटा हिस्सा हमें निकालना है, बाकी हमें इसे किसी भी तरह से छीलना नहीं है। ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने करेले को हल्का हल्का ऊपर से छील लिया है। बस अब इसके हम 2 भाग कर लेंगे और किसी भी पीलर की मदद से, जिससे हम आलू के छिलके वगैरह निकालते हैं, उस तरह से इसके सभी बीजों को हम निकाल लेंगे। बीजों को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे इसकी कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाए। ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने इसके बीजों को पूरी तरह से बाहर निकाल लिया है। और अब इसी तरह से सभी करेलों के बीज निकालकर मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं और अब इन करेलों को हम काटना शुरू करेंगे। इसके लिए चाकू की मदद से इस तरह से हम पतले पतले चिप्स जैसे काट लेंगे। इससे ये फ़ायदा भी होगा कि हम यदि इन्हें पतला पतला काटेंगे तो हमारी सब्ज़ी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। वैसे आप चाहें तो इन्हें अपने मनपसंद शेप में काट सकती हैं। मैंने आपको सिर्फ ये आइडिया के तौर पे बता दिया है। अब ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने सभी करेलों को काटकर तैयार कर लिया है और अब इस कटे हुए करेले में मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। इसके बाद नमक को करेलों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही खुला छोड़ के रख देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं और अब इन प्याज को बिल्कुल पतला पतला लंबा लंबा काट लिया है। ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने प्याज को काट लिया है। ये मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से काटे हैं। आप यदि चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से प्याज को कम या ज़्यादा डाल सकती हैं। इस तरह से देख लीजिए, मैंने सभी प्याज तैयार कर लिए हैं और इसके बाद मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियों को यहाँ पर छीलकर इस तरह से बिल्कुल पतला पतला स्लाइस जैसा काट के तैयार कर लिया है। अब हमारे करेलों को लगभग 5 मिनट हो चुका है और नमक की वजह से करेले काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम इन करेलों में से जो मॉइस्चर है, जो नमी है, इस तरह से निचोड़ करके पूरी की पूरी हटा देंगे। इससे करेलों का जो एक्स्ट्रा कड़वापन होता है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए और हमारे करेलों की जो पौष्टिकता है वो भी पूरी तरह से बनी रहे। ये देख लीजिए, हल्का हल्का निचोकर मैंने पूरी तरह से इसका पानी निकाल लिया है और अब हमारे जो करेले हमें मिले हैं, जिसमें से हमने ये पानी निकाला है, उसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो गई है और अब हमारे ये करेले सब्ज़ी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में लगभग 3 टेबल स्पून तेल ले लिया है और जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैंने यहाँ पर 2 लौंग डाली है। लौंग का टेस्ट करेले की सब्ज़ी के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके बाद मैंने 1 चुटकी हींग डाल दी है और 1 टीस्पून ही जीरा डाल दिया है। जीरा क्रैकल होने के बाद में मैंने लहसुन डाल दी है, जिसे मैंने पतला पतला लंबा लंबा काट लिया है। अब इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लहसुन को बिल्कुल भी नहीं पकाना है, बस इस तरह से इसका कच्चापन दूर हो जाए और अब उसके बाद में हम हमारे करेलों को इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से चला लेंगे। इसके बाद
लगभग 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पका लेंगे, जिससे हमारे करेले थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। ये देख लीजिए करेले काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। और अब इस स्टेज पर हम इसमें बारीक कटा हुआ पतला पतला प्याज डाल देंगे। प्याज की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं, और यदि न डालना चाहें तो बिना प्याज के भी आप इस सब्ज़ी को बना सकती हैं, वो भी बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी। अब प्याज को भी मैंने अच्छी तरह से चला लिया है और अब प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होने लग गया है, तो मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्च को इस तरह से लंबा काट के इसमें डाल दिया है। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही अच्छी तरह से प्याज के एकदम सॉफ्ट हो जाने तक पका लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा कुरकुरा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब 2 से 3 मिनट इसी तरह से पकाने पर हमारे प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं। और अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले जैसे 2 चम्मच धनिया पाउडर, इसके बाद में आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर का डाल देंगे। और इसके बाद आधा टीस्पून मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकती हैं। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। और अब मीडियम फ्लेम पर ही चलाते हुए सूखे मसालों को भी अच्छी तरह से हम पकने देंगे। बस थोड़ी देर में ही हमारे सूखे मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएंगे और इसके बाद हमारी सब्ज़ी लगभग बनकर तैयार हो जाएगी। लास्ट में मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। नमक आप यहाँ पर थोड़ा सा कम ही डालिएगा क्योंकि शुरुआत में हमने डाला है। आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च का डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए हम सब्ज़ी को पका लेंगे। और अब हमारी करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार है। लास्ट में थोड़ा धनिया पत्ता डाल देंगे और धनिया पत्ता डालने के बाद में हम गैस को बंद कर देंगे। और अब हमारी बिना कड़वी करेले की सब्ज़ी जो एकदम खाने में लाजवाब बनी है, बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। बच्चे भी इस सब्ज़ी को इतना टेस्ट से खाएंगे कि आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगी। और अब देखिए हमारे करेले भी बिल्कुल परफेक्ट पके हैं, किसी भी तरह से इनमें कच्चापन नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बता देती हूँ जिन्हें फॉलो करके आप भी इस सब्ज़ी को अपने घर पर बना सकती हैं। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस सब्ज़ी को बिल्कुल भी ढककर नहीं पकाना है। जब आप इसमें नमक लगाकर 5 मिनट के लिए रख रही हैं, तब भी आपको इसे बिल्कुल नहीं ढकना है और कढ़ाई में पकाते वक्त भी आपको इसे बिल्कुल भी नहीं ढकना है, जिससे आपकी सब्ज़ी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। दूसरी बात का आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप करेले में प्याज डालें तो करेले 2 से 3 मिनट के लिए हल्के पक जाएं, उसके बाद ही आप उसमें प्याज डालिएगा, जिससे प्याज बहुत ज़्यादा पककर ब्राउन नहीं होंगे और उनके अंदर एक कड़वापन बिल्कुल भी नहीं आएगा, और जिससे करेले और प्याज की सब्ज़ी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों के साथ आज आपको यदि मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यदि आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकती हैं। तो जल्दी मिलते हैं किसी न्यू और इनोवेटिव रेसिपी के साथ। तब तक बने रहिए यम्मी रेसिपी विद मम्मी के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम।